केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की ये आदत बन चुकी है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो वे देश की आलोचना करते हैं। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री दौसा जिले के सिकराय विधानसभा में बाबा रामदेव की जयंती पर हुए कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। जहां आपको बता दें, जहां दौसा के भंडारे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के इंटरचेंज पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मेघवाल का भव्य स्वागत किया और उसके बाद अर्जुन राम मेघवाल वहां से धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने रामदेव का एक भजन गाकर कार्यक्रम में मौजूद सभी भाजपा कार्यकर्ताओं एवं श्रद्धालुओं का मन जीत लिया। तो ये समझाते हैं क्या? हरि मान अकड़कड़ी लागे रे, ओ गुण को शरीर बिखोरे रावण मान अकड़कड़ी मेघवाल यहाँ धार्मिक कार्यक्रम में पूरी तरह धार्मिक नजर आए और उधर मीडिया से बातचीत करते हुए अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी के विदेश जाने वाले मामले पर बयान देते हुए मीडिया से ये कहा कि यह राहुल गांधी की आदत सी बन गई है कि जब जब वो विदेश जाते हैं तो वह तब देश की आलोचना करते हैं। मेघवाल ने राहुल गांधी के निष्पक्ष चुनाव नहीं होने के सवाल पर जवाब भी दिया और कि यदि देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं होते तो फिर कांग्रेस को इतनी सीट मिल कैसे गई। इधर लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में बोलते हुए अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने एसटी एससी और ओबीसी के भाइयों को ठगने का काम किया है और बार बार लोगों को यह कहा है कि बीजेपी आ जाएगी तो संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी और जब बीजेपी सत्ता में आ गई तो आप देख लीजिए कि आरक्षण कौन खत्म करना चाहता है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि आरक्षण राहुल गांधी खत्म करना चाहते हैं और इसलिए कांच की हांडी का एक बार ही चढ़ती है और बार बार नहीं चढ़ती। राजस्थान के उपचुनाव के बारे में अर्जुन राम मेघवाल बोलते हुए नजर आए कि चाहे चुनाव हो या फिर उपचुनाव, हम लोग पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं और जीत के भी दिखाएंगे। सचिन पायलट के द्वारा आज दिए गए जोधपुर में बयान पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि सचिन पायलट गलतफहमी में है और गलतफहमी में जी रहे हैं और खुद हरियाणा में काम कर रहा है और हमारे वहां तीसरी बार सरकार बनेगी। बात जम्मू कश्मीर की तो सचिन पायलट ये गलतफहमी नहीं पालें कि हम लोग हार मान चुके हैं। देखिए, राहुल गांधी जी की आदत हो गई है, जब भी वो विदेश जाते हैं देश की आलोचना करते हैं। देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जैसे चुनाव आयोग, उनकी भी वो आलोचना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चुनाव ही निष्पक्ष नहीं हुआ। तो आपको इतनी सीटें कहाँ से आ गई भी चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ? तो मतलब किस तरह की आलोचना कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। और इसके अलावा जो आपने प्रश्न किया, वो कह रहे हैं कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा और किस तरह से हमारे जो एससी एसटी और ओबीसी के भाइयों को 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने ठगा कि बीजेपी आरक्षण समाप्त कर रही है, संविधान समाप्त कर रही है। अब साफ हो गया ना कि राहुल गांधी जी के मन में था आरक्षण समाप्त करना, इसलिए काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। कोई भी चुनाव हो और चाहे उपचुनाव, बीजेपी संगठन आधारित पार्टी, मजबूत पार्टी। आज अगर हम बात करें तो भारत में सबसे बड़ा दल, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। सचिन पायलट की एक भविष्यवाणी हुई है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अंदर भाजपा ने हार स्वीकार की है। क्या कह रहा हूँ, काम की भविष्यवाणी होगी ये उन्होंने जोधपुर के अंदर आज बयान नहीं। मुझे लगता है वो गलतफहमी में जी रहे हैं। मैं तो हरियाणा में काम ही कर रहा हूँ और 20 दिन हो गए मुझे हरियाणा में।
हरियाणा में सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। वो उनको जाने बिल्कुल इस तरह के टिकट को पता है। राहुल गांधी राहुल की आदत हो गई है कि वो जाते हैं तो ये आदत ठीक नहीं। चुनाव आयोग ने काम अच्छा नहीं किया। आपको सीटें कैसे भाई? आपको सीटें कहाँ से आ गई? काम ही ढंग से नहीं किया कैसे बात करके हमारे चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट सब पे बोलते रहते हैं। संसद ऐसा ये आदत ठीक नहीं है। देश का अपमान करना उनको छोड़ना ही पड़ेगा। उन्होंने कह दिया आरक्षण भी समाप्त कर देंगे। हम नहीं होने देंगे आरक्षण समाप्त। ध्यान से सुन लीजिए। आखिरी सवाल कोरोना एक लगातार ऑडियो वायरल हो रहा है कि एक संदेश दिया रहा है कि रेल के जरिए वोट को लेकर आप कानून मंत्री क्या चाह रहा है? संदेश वायरल हो रहा है उनको लेकर एक राय लोग अपनी दे रहे हैं अलग अलग।